मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मतलब लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है, नोक झोंक होता है। तो हमको लगा हम अपना मायके में रह रहे थे, कमाने खाने लगे। जो बीच में लॉकडाउन आ गया, हम नहीं जा पाए। न फोन नंबर मेरे को याद था। हम रहने लगे, अपना चाय पानी का धंधा करने लगे, करके अपने बच्चे को पालने लगे। बीच में फिर आना जाना मेरे पति करने लगे। तो हमको लगा चलो भाई, जो हो गया जो हो गया। अब तो आने जाने करने लगे, तो अब तो आते जाते रहेंगे। जब हमको पता नहीं था कि शादी कर ली है, हमको 1 महीना पहले पता चला कि शादी कर ली है। तो जब शादी कर ली है, तब हम गए घर पे, अपना बाप भाई के साथ में गए। साथ में जब गए तो मार पीट के भगा दिया गया। पहले फोन से कांटेक्ट होता था, तो बोलते थे कि आएगी तो मारेंगे, हाँ आएगी तो मारेगा। पूरा परिवार उसका धमकी देता था। छोटा वाला मेरा देवर था दीपक कुमार, वो भी धमकी देता था कि आएगा तो मारेंगे। और गए तो सही में मार पीट के, मेरा भाई का, हमको, बहन का, भौजाई का, सबको मारा। मेरा पति ने तलवार निकाला मारने के लिए, मार पीट के भगा दिया। हम लोग थाना पुलिस के फोन भी किए 112 नंबर पर, लेकिन नहीं पहुंचा। जब हम लोग जाने लगे आधा रास्ता में, तो देखे कि 112 नंबर है, उसको लेके गए। तो गया तो बोलता है कि नहीं, ये सब गलत है तुम ही लोग का। हम लोग वहां से मारपीट खा के चले आए, और कहता है कि अगला बार आके दिखाना, तुमको हम जान। अच्छा, कब आपको पता चला है कि हमारी पति ने 1 महीने पहले शादी किया है या 3 साल पहले शादी, के मतलब कब शादी हुआ, वो दर्शक को बता दीजिए। 2020 में शादी हुआ है, हमको नहीं पता था। हमको 1 महीना पहले पता चला है। मतलब आपकी जो शादी हुई है, मतलब कि 2020 में शादी हो चुका है। आपका शादी हमका शादी हुआ है 2012 में, 23 तारीख, छठा महीना में। जी। हमको 10 साल का 10 साल का अभी बच्चा है मेरा। 10 साल का बच्चा है। हाँ। आपके पति कब शादी किए हैं फिर दोबारा? 2020 में शादी किए हैं। तो आपको कब पता चला? हमको 1 महीना पहले पता चला है। तो 1 महीने पता चला पहले, तो क्या पुलिस प्रशासन में गई आप? हम लोग गए, लेकिन इतना पैसा मांग करता है। भाड़ा भी जाने के लिए रहना चाहिए, पैसा वहाँ कोर्ट फाइल करने के लिए भी चाहिए, सब चीज पैसा चाहिए। तो हम पैसा लाएं कहाँ से, कितना मैनेज करें, बच्चों को पढ़ाएं कि अपना पेट मैनेज करें कि बच्चे को खर्च। हम इसीलिए छोड़ दिए, नहीं जाते हैं। तो अब महिला विकास में आप आई हैं, क्या बातचीत हुआ, क्या मतलब कि महिला विकास में इसीलिए उम्मीद लेके आए हैं कि यहाँ पर हमको न्याय मिलेगा। बहुत जन सुने हैं, वीडियो देखे हैं, हमको लगा कि यहाँ पर न्याय मिलेगा, इसीलिए हम आए हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ पर न्याय मिल सकता है। तो आखिर आप एफआईआर नहीं करेंगी तो कैसे होगा? एफआईआर ये तो बनता है ना सरकार के खाते में। एक एक अगर औरत है तो दूसरी शादी जो है कि गुनाह है, तो आपके पति ने तो दूसरा शादी कर लिया, तो पहल का तो मैटर बनता है कि एफआईआर करना है आपको, उसके बाद महिला विकास में आते हैं। हम एफआईआर करने गए हैं, लेकिन हमको पैसा मांगा हुआ था, हम छोड़ दिए। हमसे नहीं सर, आपको पैसा मांगा गया था? हर जगह पैसा ही मांगता है मैडम, तो हम छोड़ दिया। आप जाने के बताइए यहाँ पर आके कि कोर्ट में भी आप केस की हैं? कोर्ट में हम नहीं केस किए, कोर्ट में वो केस कैला है तलाक के लिए। अच्छा, वो किया है। हाँ, फैमिली कोर्ट से केस किया है कि तलाक हमको दिया जाए। हम बोले हम तलाक कोई कीमत पर नहीं दिए। 3-4 कम से कम 2 साल हम तारीख पर गए, खाली हाजिरी, अगला डेट अगला डेट। हम हार गए, हम नहीं जा पाए। फिर हम भाड़ा भी तो लगता है। वो आप पे दबाव दे रहा है कि मतलब हम पहले शादी कर लिए हैं, हाँ। अब तुम हमसे छुटकारा पाने के लिए हमको तलाक दो। हाँ। देख लीजिए, मतलब सबसे बड़ा चीज क्या है कि कितना मतलब शातिर दिमाग के लोग हो जाते हैं। पहले तो एक पहली पत्नी को, एक बच्चे के पिता वो है, बिल्कुल, और उसके बावजूद दूसरा शादी कर लेता है। और ऐसे में फिर एक महिला को जो पहली पत्नी है उसको बोलता है कि अब हमको तुम तलाक दो। अरे तलाक तुमको लेना था तो तुम पहले लेता ना। तुम बिना तलाक पहली पत्नी को दिए हुए तुम दूसरा शादी कर लिया है, और अब तुम इनके ऊपर प्रेशर दे रहा है कि तुम मुझे तलाक दो। तो देखिए वो कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे केस में फैमिली लोग कैसे सपोर्ट कर देते हैं। क्या उन्हें पता नहीं है कि दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है? और कानून के पास अगर ये महिला आवाज लगा रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो कानून कैसा है जो इस महिला को मदद न करके और इससे पैसा मांगा जाता है। लेकिन ये तो खुद बता रही कि हम एफआईआर नहीं, तो कानून कैसे मदद करेगा? थाना में एफआईआर की है। हम गए हैं तो पैसा मांगा, हम नहीं दे पाए। कौन सा थाना आपसे पैसा? हमको हिलसा थाना गए थे। पूरा एड्रेस बताइए, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं वो सब समझेंगे, थाना प्रभारी भी देख रहे हैं, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी देख रहा है, सब लोग देखेंगे। हिलसा थाना में हम गए, पैसा मांगा, हम नहीं दे पाए। कहाँ घर कहाँ, एड्रेस पूरा बताइए। बड़की घोसी, ग्राम बड़की घोसी, पोस्ट थी 10 बीघा, थाना हिलसा, जिला नालंदा।
मेरा मायके हुआ। अच्छा, ससुराल बताइए। ससुराल हुआ दरियापुर, दानापुर, शाहपुर थाना पड़ा, जिला पटना पड़ा। पति का क्या नाम है आपके? पति का नाम हरेंद्र कुमार है। क्या करते हैं पति? राजमिस्त्री ठेकेदार है, घर बनाने के लिए ठेका उका भी लेते हैं। और आपका ससुराल कहाँ हुआ? ससुराल का भी शिवाला दरियापुर। कैसे देखती हैं, कैसे इनको इंसाफ? ये देखिए, इंसाफ तो इनको हम दिला देंगे। अब वो दूसरा शादी कर लिया है तो ऐसे में दूसरी पत्नी का भी कोई दोष है नहीं। अब अगर इसे कानून अपने दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, क्योंकि ये कानूनन अपराध है दूसरी शादी करना, पर फिर भी वो अगर व्यक्ति कर लिया है, ऐसे में आप अभी सुन ही रहे हैं कि जब ये थाना में मदद के लिए गई तो थाना के वहाँ प्रभारी कौन थे, कौन पैसा हमको नहीं, जो बैठते हैं हमको नाम नहीं पता है मैडम। कोई भी थाना में होंगे, अगर इससे मतलब एप्लीकेशन लेने के लिए इससे पैसे के मांग करते हैं तो ये थाना का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उसे पता नहीं है कि ये पीड़िता दौड़ते दौड़ते परेशान होते होते ऐसे संगठन तक भी पहुंच सकती है जहां उनका ये गैर कानूनी कारोबार का मतलब हो सकता है ना। आज हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं कि ये भी थाना में हो रहा है कि अगर पीड़िता जाती है अपनी मदद के लिए तो थाना उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी आप बताइए, महिला विकास मंच से आपसे 1 रुपया भी मांगा नहीं? हमको 1 रुपया हम लोग अभी बिना महिला विकास मंच में बिना ही 1 रुपया दिए हुए आज हम लोग इनके मदद के लिए खड़ा है। रह गई बात इंसाफ दिलाने की, तो हम लोग का तो काउंसलिंग चलेगा। हम लोग पूरे इसके मतलब जांच भी करेंगे, थाना में भी जाएंगे, पूछेंगे कि इस महिला का आपने क्यों नहीं आपने एप्लीकेशन लिया, क्या थाना में पैसा दिया जाता है? पहला प्रश्न तो थाना से मेरा ये होगा। वहाँ भी महिला गर्दनी बाग थाना में बोलता है, वहाँ भी गए, वहाँ काउंसलिंग के लिए बोला है, बोलता है कोर्ट से हो रहा है तो कोर्ट ही फैसला करे। कोर्ट फैसला कब करेगा? हाँ, तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। वहाँ से भी हम हार गए, नहीं छोड़ दिए। बोलता है कोर्ट जाइए, कोर्ट ही फैसला करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। एक बच्चा को लेकर ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि न प्रशासन के दिमाग में ये है, न मतलब संविधान भी हमारा कहाँ सोया हुआ है। संविधान को भी नहीं पता चल रहा है कि जब ऐसा केस आता है तो एक महिला एक बच्चा को लेकर, एक घरेलू हाउसवाइफ, ये कहाँ जाती होगी, कैसे रहती होगी, इसके बच्चे का लालन पालन कैसे हो रहा होगा। जब गैर कानूनी शादी होता है, दूसरा शादी करना, तो ऐसे में तो तुरंत जाके इस पीड़िता का एप्लीकेशन लेके और तुरंत उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ये महिला आज इंसाफ के लिए दर दर कोर्ट, थाना, सभी जगह से भटकते हुए आज मजबूर होकर महिला विकास मंच में आ रही है और हम लोगों से उम्मीद लगा रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसका उम्मीद पूरा नहीं होगा, हम लोग पूरी प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं, इसको इंसाफ दिला के भी रहेंगे। अच्छा मैम, एक और जिंदगी जो की है उनको कैसे इंसाफ? क्योंकि अगली जो लड़की है उनका तो शादी हुआ है, इनके पति जो किए हैं, तो उनका क्या गलती है? उनके साथ भी एक लड़का उसके लिए हमको नफरत नहीं है। कौन सा लड़का है कि लड़की? लड़की है, 1 साल नया साल। हाँ, ये 1 साल की लड़की है। तो हमको क्या नाम है कि जब कर ही लिया है तो लड़की की तो गलती नहीं है। हमको भी रखा जाए, उसको भी रखा जाए, काहे कि वो भी लड़की लेके 1 साल के तो नहीं भटक सकते, हम भी 10 साल के बेटा है तो हम कहाँ भटक सकते। देखिए कितना ऊंचा सोच है इस महिला का। ये महिला का इतना ऊंचा सोच है और उसके बावजूद ये दर दर भटक रही है। और वो पति, अगर देख रहे हो इस वीडियो के माध्यम से तो तुम सुन लो, तुम थाना से बच गए हो, तुम जहां जहां से बचना है बच जाओ। अब महिला विकास मंच से बचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा और हम लोग बहुत जल्द तुम्हारे दरवाजे पे पहुंच रहे हैं तुमसे कई प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए। लेकिन मैम कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 साल मतलब 10 साल का बच्चा कैसा वो बाप होगा कि अपने मतलब पति से तो है कि अपने ब्लड को बाप नहीं है। बच्चा द्वार पर गया लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ बच्चा तुम पानी पिएगा कि क्या पिएगा। और दादी का पैर लगने गया तो कहता है कि हम नहीं जानते हैं इसको। दादी भी बोलती है? हाँ, ऐसे बोलती है नहीं जानते। जे में कि ऐसा नहीं है कि हम 1 साल से ही उसको रख रहे हैं, चाहे छोटा था तब से रख रहे हैं, 4 साल का जब हुआ है तब से हम रख रहे हैं। तो 4 साल तो गांव वाला जाना, सबको ही चीना कि नहीं इसका बेटा है। लेकिन वो लोग का ऐसा बाप है जो 1 गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। अच्छा ये बताइए, आप अलग बताती हैं कि चाय का दुकान में हम चलाते हैं, तो आपने घर क्यों छोड़ा? क्या कारण था? सच्चाई बोलिएगा कि आखिर गलती आप में भी तो होगी, तब तो पति दूसरा कोई शादी किया है। गलती कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा सबका होता है, मारपीट से सबको ही डर लगता है। यही मारपीट के लिए हम उतना दिन से नहीं जा रहे, गए तो मारपीट किया ही है। सब दिन यही धमकी देता था कि आएगा तो मारेंगे मारेंगे। हम इसीलिए नहीं जाते थे कि कहीं गोड़ हाथ तोड़ देगा तो हम कमा के कैसे खाएंगे। अगर गोड़ हाथ सही से पता ही है
लोग उदाहरण भी देते हैं कि मार से तो भूत भागता है, तो ये तो एक इंसान है बेचारी। अब जरूरत से ज्यादा कोई मारेगा, गाली देगा, प्रताड़ित करेगा, समय से खाना पीना नहीं देगा, तो ऐसा में महिला अपना स्वतंत्रता के लिए अपने बच्चे के जीवन को देखते हुए, बच्चे के भविष्य को देखते हुए ये निकल गई होगी। अच्छा, इनके होगा कि इतना मार पीट खाने से अच्छा है कि अपने बच्चा को हम कहीं से भी अपना मजदूरी करके पाल पोस के बड़ा कर देंगे। माँ के लिए तो बच्चा सब कलेजे का टुकड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दादी का सबसे अहम रोल होता है। अब मतलब कि लोग बोलते हैं कि सूद से ज्यादा मूर मूर जो होता है ना, घरेलू हिंसा जितना भी होता है, आप मान के चलिए कि जिसके घर का गार्जियन कमजोर है, जिसके घर का गार्जियन का मानसिकता सही नहीं है, उसी घर में घरेलू हिंसा होता है। और गार्जियन का कमी ही सारे घरेलू हिंसा में देखा जाता है। अगर गार्जियन सही रहेगा तो वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेगा। इस तरह का मामला हम लोग के संस्था में आएगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात। लेकिन सास को भी कहीं ना कहीं चाहिए कि जब दूसरी शादी हुआ है, मेरा नाती है, पतो है, तो ये शादी न होने दे। शादी कराई है मौसी सास, सबसे बड़ी गलत उसी का फैमिली है। सबसे बड़ा शादी कराने वाला उसी का हाथ है। जो एगो मौसी सास सीमा कुमारी है, वही मैं शादी कराया, वही नहीं जाने देता, वही दरियापुर में है, और उसी का घर में ये दोनों को रखा है। दरियापुर पूरा एड्रेस बताइए तब ना। दरियापुर में रहता है, और मौसी सास सीमा मौसी है, उस मौसी सास है, वो अपना घर में ही दोनों को रखता है। शिवाला दरियापुर मतलब पटना जिला, कौन सा जिला? पूरा पटना जिला में पड़ता है। शाहपुर थाना पड़ता है, नेवरा पोस्ट पड़ता है। यहाँ सीमा मौसी है, वही शादी कराई है, वही रखते हैं, और हमको वो भी धमकी देती है, और मार के खगोल से हमको भी मारा है। चलिए, यहाँ पे सदस्य है, देख सकते हैं, यंग सदस्य है। कैसे देखती हैं कहीं ना कहीं ये जो मैटर है, इनका दो पति कहीं शादी कर लेते हैं, 10 साल का बच्चा होता है, दूसरी से भी एक बच्चा हो जाता है, तो कैसे देखती हैं? यहाँ पे तो सरासर जेंट्स का गलती है ना, लड़की का तो किसी का कोई गलती ही नहीं है। इसका भी लाइफ खराब हो रहा है, उसका भी लाइफ खराब हो रहा है, तो दो जीवन को जिंदगी खराब हो रही है। तो यहाँ सरासर गलती पति का है ना। एक के साथ तो खुश नहीं रह सकता है क्या? कैसे सजा दिलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे इनका घर सजा कैसे दिला सकते हैं? सजा दिलाएंगे तो दो लाइफ खराब हो जाएगी ना। अब दोनों को माइनेज आदमी करवाएगा, सजा कैसे दिलवा सकता है? ताकि कुछ ना कुछ ऐसे कार्रवाई होना चाहिए इस मैटर पे कि मतलब कि बंद हो। ये सब बहुत सारे ऐसे केस आते रहते हैं। पहले प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। जैसे ही कोई शादी करता है तो पहले अरेस्ट करके उसको जेल भेजो, लड़का हो या लड़की, वो शादी वाला मैटर ही बंद हो जाएगा वहां से। तो यहाँ तो हमारी प्रशासन ही सो रखी है, वही सो रही है। तो सेकंड शादी कानूनन अपराध है, और उसके बावजूद कोई शादी कर ले रहा है। फिर एक फर्स्ट पत्नी है, बेचारी मजबूर है, जान रही है ना मेरे साथ प्रशासन है, ना कानून है, ना कोई संविधान है, तो वो बेचारी लास्ट में मजबूर हो रही है कि उसे भी रखो, मुझे भी रखो। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज जितना भी महिलाओं के पक्ष में संविधान में कितने तरह के मतलब हम लोग को ये मिलता है कि महिलाओं को अगर कोई दूसरा शादी कर लेता है तो उसको मतलब सजा मिलेगा, लेकिन महिला दर दर भटक रही है, कहीं भी उसे कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये समझिए कहीं ना कहीं हमारे कानून का सबसे बड़ा कमजोरी है कि आज महिलाएं इस तरह से जीने में और इस तरह अपने रिश्ते को सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर है। ये खुशी से नहीं बोल रही है, ये खुशी से नहीं बोल रही है कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, ये मजबूरी में बोल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज तो ये हाल है, तो क्या लगता है कि पूरा जीवन फिर दोनों औरत साथ में रखेंगे तो सही से रख पाएंगे, दोनों बच्चे को रखेंगे तो सही से रख पाए? अभी तो ये हाल है, और एक जगह ये लोग जाती हैं, यहाँ पर लोग रखवाती भी हैं, जैसा है कि ये बोल रही है कि हम रहना चाहते हैं, तो क्या इनका जीवन फिर सुरक्षित रहेगा? लड़ाई झगड़ा मारपीट पति नहीं सुरक्षा से पहले तो सबसे बड़ी बात है कि ये मैटर अगर महिला विकास मंच में आ गया है तो सुरक्षा का तो हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, कुछ ऐसा नियम लाएंगे, क्योंकि इसकी इच्छा है कि हम लोग दोनों रहें। और सच्चाई है कि वो भी मासूम है, उसने भी कोई लव मैरिज शादी नहीं की है, वो दूसरा शादी भी पुरुष किया है तो अरेंज मैरिज शादी किया है, तो ऐसे में उस महिला का भी कोई दोष नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि तुम 10 शादी कर, कानून तुम्हें 10 बीवियों को रखने का अधिकार दे दे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुम 10 घर भी बनाओ। नहीं, उसका माँ बाप कहता है कि हम जानबूझ के शादी किए हैं। जो दूसरी पत्नी हुई उसका माँ बाप कहता है, हम कहते थे कि आप जानते थे ना कि शादी है, होल है, उसका बीवी है, एक बच्चा है, तो बोलता हाँ जानते थे। तो जानबूझ के भी बेटी के फंसाए कि एक बीवी रहते भर में शादी कर दिए, तो उनका माँ बाप का गलती है, लड़की का तो कोई गलती नहीं है, नहीं करना चाहिए था। कैसे देखती हैं मैडम जी? इनका तो दर्द अलग ही है, एक अलग ही किस्सा है। कैसे देखती हैं? वैसे मर्द को ना बीच चौराहे पे
मारना चाहिए बांध के। जो जिसको मन है कि बस शादी ही करना है, एक पत्नी से वो खुश नहीं था, उसको दूसरी पत्नी चाहिए। और इसको भी रखा वो झांसा देके 3 साल पहले शादी किया है, इसको भी रखाते जाते रहा, लगभग 1 साल से इनके पास नहीं आ जा रहा है। तो मतलब वो उसको दोनों चाहिए, पहली पत्नी भी चाहिए और दूसरी पत्नी का सुख भी चाहिए। तो ऐसे मर्द को ना बीच चौराहे पे ला के और मारना चाहिए। सही बात है। अगर वहाँ के समाज जागरूक हो जाए और ऐसा सिस्टम पता चल जाए तो वहाँ के मुखिया सरपंच को भी कम से कम इतना पावर होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अपने समाज से बहिष्कृत कर दे, ऐसे व्यक्ति को बीच चौराहे पे लाके कुछ ऐसा पनिशमेंट दे कि उस समाज में फिर ऐसा कोई पुरुष काम करने का जरूरत न करे। तो सबसे बड़ा चीज है कि फ्रीडम मिल रहा है। ऐसा महिला विकास मंच में कई केस आ चुका है दूसरी शादी का। हम लोग तो इतना बड़ा दुर्भाग्य मान रहे हैं कि एक तरफ तो ये गैर कानूनी दूसरी शादी करना है कानूनी और लोग बेशरम होकर दूसरी शादी किए जा रहे हैं और कानून देख रहा है। सब साथ दे रहे हैं ना, परिवार वाले सारे साथ दे रहे हैं। कानून भी एकदम मतलब देख रहा है और पैसा मांगता है एप्लीकेशन लेने में। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे थाना में और थाना में जाके प्रश्न करेंगे कि सर आपने इस महिला का एप्लीकेशन क्यों नहीं लिया। ये महिला सरकार सैलरी देती है वो उन लोगों के लिए कम पड़ जाती है, तो इसलिए पीड़िता लोग से सैलरी वो उसको पैसा चाहिए कि जो भी पैसा उसको सरकार दे रही है गर्दनी बाग जब गए हैं, महिला थाना गर्दनी बाग गए तो एप्लीकेशन लिया, काउंसलिंग के लिए बुलाया भी, फिर बोलता है जब बोला कि रखने के लिए कि रखिए तो वो बोला कि हम नहीं रखेंगे। तो वो बोलता है कि फिर बोल दिया कि कोर्ट में केस होल है जब तलाक के लिए। तो वो गर्दनी बाग वाला थाना वाला बोल दिया कि जाइए कोर्ट से ही लड़िए। तो कोर्ट से ही जब लड़ना रहता तो आपको फिर क्यों आते। आज महिला विकास भी मंच में आए हैं हम, अगर ये बोल देंगे कि कोर्ट से जाइए लड़िए तो फिर हम यहाँ आते क्यों। नहीं, महिला विकास मंच ऐसी नहीं है, सारी पीड़िता लोग के साथ हम लोग हैं मैडम और आपकी पीड़ा को हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम लोग से जितना बन सकेगा आपके साथ हैं, आपके साथ थाना भी जाएंगे, फिर नए सिरे से आपके द्वारा एप्लीकेशन डलवाएंगे और फिर आपके केस को हम लोग सिस्टम में ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग हम मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। महिला विकास मंच सब औरतों को जीने का सहारा देती है, ठीक है, इसी का नाम महिला विकास मंच है, हर पीड़िता के साथ है। जब कोर्ट ही जाना रहता तो आपको गेट क्यों खटखटाते। जब हमको पैसा ही छीटना रहता तो हम पैसा नहीं छीटते, जब पैसा ही रहता तो क्यों लड़ते। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसका भी तो काम होगा। ऐसा है बिना पैसे का प्रशासन नहीं सुनती है, बिना पैसे का कोई नहीं, कोर्ट भी नहीं सुनता है। हम लोग एग्री इसी से, बिना पैसे का कुछ नहीं होता अभी के टाइम में। पैसा है तो सब कुछ होता है। कोर्ट क्यों नहीं आती है, कोर्ट कैसे जाए, जाने के लिए भाड़ा चाहिए। जब छोड़ देंगे एक दिन अपना काम धंधा तो बंद हो जाएगा तो हम अपने बच्चे को पालन पोषण कहाँ से करेंगे। और कोर्ट में भी तुरंत सुनवाई नहीं होती है। आप 4 दिन मतलब 4 दिन 5 दिन कोर्ट जाइएगा, उसके बाद आपका लाइन आएगा। तो ये सारी चीजें हैं और सबसे बड़ा है कि कोर्ट में भी आपको वकील को फी देने के लिए पैसा चाहिए। जो महिला इस तरह से अगर मजदूरी करके क्या चाय बेचती है, चाय बेचते हैं ऐसी छोटा मोटा जगह पर छोटा काम से ये बच्चे का स्कूल का फी देंगी, बच्चे को भोजन कराएंगी, कपड़ा देंगी, स्वयं अपने तन को ढकेंगी कि वकील को फी देंगी। अच्छा, चाय कहाँ बेचती है? भी ऐसा केस आता है, कहीं न कहीं लगता है कि क्या हो रहा है इस समाज में, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या इसको सुधारने के लिए अब क्या महिला विकास मंच ही सारा काम करेगी। लेकिन हम लोग को भी इतना दुर्भाग्य है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग अपने फंड से भाड़ा लगा के आते जाते हैं। कहीं ना कहीं एक कसक है, एक पीड़ा है कि इतनी सारी महिलाएं दर्द में हैं। चलो घर में टीवी सीरियल ना देखकर चलो किसी पीड़िता का मदद के लिए हम लोग निकलते हैं। तो हम लोग का प्रयास है जहां तक बन सकेगा हम लोग महिला विकास मंच के माध्यम से ऐसे पीड़ित महिलाओं के साथ हैं और जहां तक हो सकेगा बिल्कुल मदद करेंगे। अच्छा, पति रखना चाहेंगे तो खुशी खुशी रहना। हाँ, हम रखना चाहेंगे तो हम खुशी खुशी रहेंगे। क्या कहोगी, मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, तुम्हारे पति देख रहे हैं खास तौर से, हम यही मेरे पति देख रहे होंगे, चाहे मेरा परिवार के सदस्य जो भी देख रहे होंगे, हम यही चाहते हैं कि हमको खुशी पूर्वक से रखा जाए, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाए और पेट में और कपड़ा लता यही दिया जाए। बस हम कोई फरमाइश, कोई जगह कोई फरमाइश नहीं मांग रहे हैं, बस इतने कहते हैं कि मेरा बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाए, बस इतना ही हम मांगते हैं। अच्छा, आपके मम्मी पापा हैं अभी, सब भाई हुई है? नहीं, भाई में हम सबसे बड़े हैं, सब मेरे से छोटे। पापा मेरे गुजर गए हैं, हम गरीब परिवार से हैं। तो ससुराल मतलब आपके मायके से मदद मिलता है, कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं? हाँ, भाई लोग भौजाई लोग, बहन एक है छोटी वाली, वो सब मदद करती है। उसी के साथ में हम एक ही रूम में सब मिल के रहते हैं। दूसरी शादी करने वाले पुरुष को
जैसे ही एप्लीकेशन लेके पहली पत्नी जाती है, प्रशासन से मेरा निवेदन है कि तुरंत उसको आप लोग अरेस्ट करिए और हमारे बिहार, खास करके ज्यादा करप्ट हमारा बिहार हो रहा है, बिहार को इस गंदगी से बचाइए। चलिए, तो हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।